गण बैठे हुए हैं और बाबा से दर्शन पाने की इच्छा सबके अंदर हुई। उसमें एक ऐसा भक्त है जो बाबा के पहली बार दर्शन करने आया। बाबा के मचान के सामने बैठकर वो सोचे कि बाबा के लीलाओं तो मैंने बहुत सुना है, आज मैं स्वयं इस दृष्टि से देखना चाहता हूं। यमुना के किनारे वृंदावन में बाबा का मचान लगा हुआ है। सभी भक्त दर्शन पा रहे हैं, बाबा सबको दर्शन दे रहे हैं। सब कोई मनमुक्त होकर खुशी होकर बाबा के सामने जाता है और जो भी अपनी कष्ट है, परेशानी है, वो बाबा को बताता है। बाबा असीम कृपा आशीर्वाद वो वहीं खड़े रह गए। उनके हृदय में एक प्रश्न था कि बाबा मैं हनुमान जी की कैसे दर्शन प्राप्त हो मुझे। बाबा बोलते हैं, बच्चा तुम्हारे इष्ट देव कौन है? भक्त बोलते हैं, बाबा हनुमान जी। बाबा बोलते हैं, जा बच्चा, कृपा हो, जब अगली बार आना तो दर्शन हो जाएगा। भक्त घर जाता है और बाबा की बोली हुई वाणी पर वो अटल अमन करता है, इसी आस में कि आज मुझे हनुमान जी का दर्शन होगा, कल मुझे हनुमान जी का दर्शन होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। वो अंदर से विचलित हो जाता है। कि मुझे दर्शन तो कैसे ना कैसे हनुमान जी को पाना है। सबके अंदर होता है, जो भजन साधन करते हैं, जिनके जो इष्ट होते हैं, वो भक्तगण अपने इष्ट को देखना चाहते ही हैं। फिर वो मचान पर आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चा तू अभी बैठ जा, ये सब भक्तवा है, इस सबको दर्शन हो जाए फिर तू आना बच्चा। पीछे जाकर वो बैठ जाते हैं। अब सभी भक्त को बाबा मंत्र देते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तगण इस मंत्र को सुनकर मनमुक्त हो जाते हैं और वो प्रेम पूर्वक जो उनको मिलना था वो बाबा के दर्शन से उनको मिल जाता है और वो चले जाते हैं। फिर जो भक्त पीछे बैठे हुए थे, अब वो क्या देखते हैं, उन्होंने हनुमान जी को मात्र उन्होंने फोटो में देख रखा है।
अब मचान के सामने उनकी दृष्टि जाती है और वो क्या देखते हैं, बाबा का स्वरूप जैसा फोटो में था वैसा दिख रहा है। वो सोचे कि शायद मेरा भ्रम है। देखिए, भगवान को याद करेंगे तो भगवान ही तो दिखेंगे। अब काफी साधक आते हैं गुरु जी के पास, बोलते हैं, गुरुदेव जब हम भजन करते हैं तो ऐसा लगता है कोई अगल बगल घूम रहा है। बाबा कहते हैं, कौन घूम रहा है? गुरुजी कहते हैं, कौन घूमता है भाई? तो कहते हैं, पता नहीं, मुझे तो भय लगता है गुरुदेव। जब मैं भजन करने बैठते हैं तभी वो आता है ऊर्जा। गुरुजी कहते हैं, जिसका तुम स्मरण करोगे वही तो आएगा। अगर तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो तो भगवान ही तो आएंगे। और जिसको दिन रात तुम रटोगे वही तो आएगा। अब तुम दिन रात राम राम रट रहे हो और तुम्हारे पास भूत थोड़ी आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी प्रकार वो सोच रहे हैं कि शायद मेरा भ्रम है। पीछे बैठकर फिर बोले, बाबा बच्चा आगे आ गया या बैठा ही रहेगा? उठते हैं, वो जाते हैं। हाँ बच्चा, तुम्हारे इष्ट देव का दर्शन हो गया? अब वो तो सोच रहे हैं कि महीना में, उसको तो लगा कि भ्रम है ही। बाबा सामने जो बैठे हैं हनुमान रूप में, भ्रम है ऐसे ही, मतलब। उसने बोला, नहीं बाबा, अरे बच्चा मैं तो तेरे सामने बैठा था, हनुमान जी आए थे, तुम्हें दर्शन नहीं हुआ? अब वो सोचने लगे, ये तो सच बात है, यानी वो मेरा भ्रम नहीं था। हनुमान जी मुझे दर्शन दे चुके, परंतु मैं ऐसा अभागी कि मैं उसी को क्या समझने लगा, भ्रम है। सच्चाई सामने है उसके सामने, फिर भी वो क्या समझ रहा है, भ्रम। यही होता है। बाबा को जो भी भक्त जो रूप में देखना चाहता है, बाबा उसी को वही रूप में दिखाई पड़ते हैं। पटना के भक्त, देवरिया के भक्त, कितने भक्त हैं जो बाबा को भगवान शिव के रूप में देख चुके हैं, हनुमान जी के रूप में देख चुके हैं, नारायण के रूप में देख चुके हैं, और आते हैं वो आश्रम में, बाबा को ही सब मानते हैं। एक भक्त आए मचान पर, कहते हैं, मैं बाबा के दर्शन करने आया और मुझे पता ही नहीं था मैं कैसे वहां पहुंच गया। मतलब कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, परंतु कैसे कैसे घूम घूम कर बाबा के मचान पर पहुंच गया मैं। और वो बोल रहे थे, मैंने बाबा के दर्शन किए और बाबा से पूछा भी कि बाबा मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। तो बाबा बोलते हैं, बच्चा मेरे आज्ञा के बिना यहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता है। अभी भी होता है आश्रम में, भक्त आते हैं वृंदावन में, वो घूमते 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 अंदर आ जाते हैं। अब वो देखते हैं, अरे ये तो वही बाबा है,
जिनको हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर देखते हैं, तो हम वही बोलते हैं कि बिना बाबा के बुलाए यहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता है, या कई जन्मों से रिश्ता जुड़ा हुआ हो बाबा से। आप सब भी जो भी इष्ट देव हैं आपके, हमेशा उनका स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये शरीर है, मल मूत्र का शरीर है, और जो अंदर बैठा वो परमात्मा है। जो परमात्मा है, अगर जो व्यक्ति परमात्मा को पहचान ले, यानी अपनी आत्मा को, उसके हाथों से कभी बुरा कार्य नहीं हो सकता है। एक भगत हुए, ताज रेस्टोरेंट दिल्ली में बाबा के दर्शन करने आए। पीछे खड़े हुए थे और बाबा दीक्षा दे रहे थे भक्तगण को। दीक्षा देते हैं, वो क्या कहते हैं, वे भी आगे जाकर दीक्षा ले लेते हैं। और जब दीक्षा लेते हैं तो सोचने लगते हैं दीक्षा के बाद कि क्या करना चाहिए मुझे, इसमें कुछ नियम उयम है कि, या ऐसे बस मंत्र को जप करना है। तो बड़े सरकार जी वहाँ मौजूद थे। हम लोग भी सबको बताते हैं दीक्षा के बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वो पूछे कि महाराज जी इसका नियम क्या है गुरु मंत्र का। गुरुदेव बताते हैं इसमें भोजन जो आहार होता है सात्विक होता है ज्यादातर, और उसमें मांस मदिरा ये सब सेवन नहीं किया जाता है। परंतु वो बोलते हैं महाराज जी फिर तो मैंने बहुत बड़ी पाप कर दी, मैं तो ये सब सेवन करता हूं, जितनी बुरी आदतें हैं वो सब मेरे अंदर हैं, मांस मदिरा जितने भी बुरी आदत है सब मैं किया करता हूं। अब गुरुजी चिंतित हो गए। गुरुदेव बाबा के पास जाते हैं। गुरुदेव बोलते हैं बाबा शायद गलती से हमने किसी भक्त को गलत से दीक्षा दे दिया है, वो तो मांस मदिरा सब सेवन करते हैं। बाबा मुस्कुराते हैं, अरे बच्चा तू बालकवा को बुला। भगत जी आते हैं मचान के सामने और रोने लगते हैं, मैं अधम, मैं पापी, मेरे से पाप हो गया है सरकार, मुझे क्षमा कीजिए। बाबा कहते अरे बच्चा तू क्षमा मत मांग, ये जो मंत्रवा दिए हैं वो कर। बच्चा अगर इस मंत्र में ताकत होगा, शक्ति होगा, तो जो तू मांस मदिरा खाता हुए भी तू छोड़ देगा। बच्चा तो इसकी जो मैंने गुरु मंत्र दिया है इसका कम से कम तू 30 माला प्रतिदिन जप करना, फिर मुझे बताना। अब दंडवत करके जाते हैं। पहले महीने दर्शन करने आते हैं तो बड़े सरकारी से बोलते हैं 1 महीना हो गया है मैंने मांस को स्पर्श भी नहीं किया है। दूसरे महीने आते हैं, जो शराब पिए थे वे भी छोड़ दिए। धीरे धीरे उनका भजन बढ़ता गया, और जब भजन बढ़ा
उनके अंदर बैराग स्वयं ही आ गया। फिर उनको पता चलने लगा क्या सांसारिक चीजें और क्या रजोगुणी चीजें हैं। इन सब से बस मैं अपने शरीर को ही तृप्त कर सकता हूं, सिर्फ मैं अपने शरीर को ही खुश कर सकता हूं। परंतु जो मेरे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं वो ये सबसे खुश नहीं हो सकते। अशांति बनी रहेगी। धीरे 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 सब चीज त्याग दिया उन्होंने। साधु की जीवन व्यतीत करने लगे वो। और जो भी उनका रेस्टोरेंट था वो सब उन्होंने छोड़ दिया। अब वो नित्य भजन में लीन हो गए। जब आप गुरु मंत्र को लेते हैं गुरुदेव से, प्रयास जरूर कीजिए उनका नित्य स्मरण बना रहे। जब नित्य स्मरण बना रहेगा तो जो ऊर्जा गुरु मंत्र में है वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। वो अभी आपको लगता होगा काम नहीं करेगा, परंतु आपको आगे जाकर समझ में आएगा कि इस मंत्र का महत्व क्या था। इतने सत्संग मैंने सुना है, उसमें मंत्रों का और नाम जप का क्यों इतना महत्व है। जब वृद्ध अवस्था होती है व्यक्ति वही सोचता है जो उसने कार्य किया हो, उसी में वो लिप्त रहता है वृद्ध अवस्था में भी। जब आखिरी समय भी होता है तो उसी में वो लीन रहता है कि बेटे को वो देना है, शरीर त्यागने से पहले वो सौंप देना है, इसको ये देना है, वो देना है, फलाना ढिकाना सोचकर फिर उसी योनि में आना है। शिव पुराण में लिखा है कि जो भी मनुष्य आखिरी समय में यानी मृत्यु के समय में जिसका जैसा स्मरण होता है उसी योनि में उसको फिर से लौट कर आना होता है। और किसी को पता ही नहीं है कि कब शरीर पूरा हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे, कि किसी भी क्षण जाए प्राण तो राम नाम का स्मरण बना रहेगा, तो राम के ही पास जाना होगा और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप प्रयत्न कीजिए, धीरे 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 धीरे, एक माला, 2 माला, 3 माला। जब आप धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो आप देखेंगे कि परिवर्तन क्या होती है जीवन में। जो आप सुख भोग रहे थे वो अच्छा है या जो आप